सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आजकल सुर्खियों में है बॉलीवुड, विशेष तौर पर आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा। और ये बॉयकॉट की काल जो है बहुत दिनों से कई फिल्मों के लिए लगातार चल रही थी और इस बार आपने देखा कि बॉयकॉट की काल जो है वो थोड़ी सफल हुई। अब इसमें कई मत हैं। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं बॉयकॉट करना बड़ा गलत है, विशेष तौर से बॉलीवुड के कई लोग सामने आ गए कि आप बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। आप एक बात जरा सोचिए कि ये जो पूरा बॉलीवुड है ये तीन खान बंधुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है और आपने देखा कि पिछले 3-4 सालों से ये तीनों खान कंट्रोवर्सी में बारी बारी से रहते हैं। अब चलिए पहला आमिर खान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आमिर खान को इसी देश ने इतना बड़ा स्टार बना दिया। और स्टार ही नहीं बनाया, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा, सारी फिल्में हिट होती थीं। हालांकि अब पता लगा कि उनकी ज्यादातर फिल्में विदेशी फिल्मों की नकल होती थी। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपकी हिट हुई, आपको शोहरत दी, सब कुछ दिया इस देश ने। अब उसके बदले में आप अपनी हरकतें देखिए। जो लोग कहते हैं ना बॉयकॉट करना बड़ी गलत बात है, अरे भाई वो बॉलीवुड है, बिजनेस कर रहा है वो, जरा आप अपनी हरकतें देखिए। आपकी हरकतें ये हैं कि आप इस देश को, इस देश की सेना को शर्मसार करते हैं। आपने लाल सिंह चड्ढा में भी किया। आप इस देश के जो मेन धर्म है उसको शर्मसार करते हैं। आपने पीके बनाई, उसमें आप कहते हैं, पीके में भी कहते हैं और एक सीरियल में भी आप कहते हैं कि साहब वो शिव जी पे दूध डालना गलत है। अब इनसे कोई कहे कि भाई आपकी फिल्म फिर क्यों देखे आदमी, वो पैसे भी गरीब को दे देने चाहिए अगर 20 रुपए का दूध डालना गलत है अगर। और अगर 50,000 का बकरा काटते हो उसमें बकरीद में, तो वो तो फिर महा गलत है यार। तो कभी है वो उस पर भी चर्चा कर दिया करो। और आप सारी जो बुराइयां आपको हिंदू धर्म में दिख रही हैं, तो आप कभी कभार हलाला पे फिल्म बना दो। आप बहुत सारी, आपकी ट्रिपल तलाक पे बना दो, बहुत सारी चीजें जिन पे आप फिल्म बना सकते थे। तो लोगों का ऑब्जेक्शन ये गलत तो है नहीं। अब कश्मीर में धारा 370 हटी, और जब हटी तो पाकिस्तान समेत तुर्की ने इसका जोरदार विरोध किया और उसी के ठीक बाद आप तुर्की चले गए और वहां का जो मुखिया था अर्दोगन, उसकी वाइफ से मिल करके आप डाल रहे हो सोशल मीडिया पे। आप अपने देश को अपमानित कर रहे हो, आप हमारे घाव पे नमक छिड़क रहे हो। बाद में कहोगे कि आपकी फिल्म बॉयकॉट न की जाए, आपको वही मान सम्मान दिया जाए। अरे भाई जब आपको मान सम्मान देना था कितना दिया, अपनी हरकतें तो देखो भाई। और अभी भी लगातार वही हरकतें हैं कि कभी आपकी बीवी को डर लगने लगता है और उसी बीवी को आप थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं, और मतलब किस लिए डर लगता है मालूम नहीं। और इतनी सारी और हरकतें, आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, तब आपको डर नहीं लगता। अब दूसरे खान, वो शाहरुख खान महोदय, अब वो कभी बनाएंगे कि माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। आप इस तरीके के तंज कसते रहते हैं। आपकी एक कोलकाता नाइट राइडर्स करके टीम हुआ करती थी आईपीएल में, शुरुआत की बात करिए। आपके सारे प्लेयर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होते थे, उनको आप पैसा देते थे। आप अपनी हरकतें क्यों नहीं देखते हैं कि आप क्या क्या काम करते थे। इसके अलावा बहुत सारी, 1 दर्जन ऐसी बातें आपको हम गिना सकते हैं जो आपने अपने देश के हित में नहीं करी। कई बार आपका नाम, कभी आईएसआई का कोई सरगना, उसके साथ आपकी फोटो आ रही है, कभी किसी के साथ फोटो आ रही है। अमेरिका के एयरपोर्ट पे आप जो कपड़े उतारे जा रहे हैं, अरे उनका डेटाबेस होता है, उनके डेटाबेस में होता है कि कौन व्यक्ति आतंकी के साथ रहा है। तो आप उसको दोष ना दीजिए, उनका बड़ा एडवांस्ड सिस्टम होता है, वहां आप पकड़ जाएंगे। तो आपने क्या हरकतें की, आप ये देख रहे हैं। आज अगर कोई कह दे कि आपकी आने वाली पठान भी सब बॉयकॉट होगी तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। ये बेईमानी है। सलमान खान को ले लीजिए, सलमान खान को क्या नहीं, एक जमाने से आप सर आंखों पे ये जनता बैठाई हुई है, क्या नहीं बैठाई हुई है। लेकिन सलमान खान की भी हरकतें क्या कम बुरी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्या हुई या जो भी हुआ, उसमें आपका नाम, नेपोटिज्म में आपका नाम, सब में आपका नाम आया। और सब लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आप जो चाहते हो वो आप करते हो। तो ये कौन सी दादागिरी है आपकी। तो आप तीनों खानों का वो जो डी गैंग के साथ जो आप मिल करके काम करते हो, सब करते हो, आपकी हरकतें ये होनी चाहिए
देश के प्रति, धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सेना के प्रति और पूरे आतंकियों की सहानुभूति के प्रति सब कुछ आपकी हरकतें ये हों और हम आपको जो शुरू से अभी तक सर आंखों पे बैठाए रखे हैं वो हम बैठाए रखे हैं। मतलब आपने पागल समझ रखा है आपने। कुछ लोग इस बात में धर्म का एंगल ले रहे हैं। भाई अगर धर्म का एंगल होता तो तीनों खानों को इतना ऊंचा ना उठाते। धर्म का एंगल होता तो हम एपीजे कलाम साहब के भक्त ना होते। कोई धार्मिक नहीं है भारतीय, हिंदू खास तौर से, वो सबको मान सम्मान देता है। हरकतें आपने घटिया करी आपने, और आप लगातार कर रहे हैं। अभी भी बॉयकॉट में आपको ये नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलती की है, बल्कि ये लग रहा है कि बड़ा गलत हो रहा है आपके साथ। आपको पैसे वैसे बरसने चाहिए। भाई साहब, एक दिल का ऑपरेशन एक सर्जन करता है, कुछ हजार मिलते हैं, ठीक है। आपको एक छोटी सी फिल्म के 50 करोड़ आप लेते हो, किस लिए लेते हो? आप उसमें कौन सा ऐसा काम कर देते हो जो इतने पैसे लेते हो? साथियों, इन तीनों खानों को कम से कम बहिष्कार कीजिए। हर फिल्म को नहीं करिए, कुछ फिल्में अच्छी भी होती हैं, उनको बॉयकॉट मत करिए, लेकिन इनको बॉयकॉट जरूर करिए। ये जो डी गैंग हावी हो गया है, जो आप हर फिल्म में दिखाते हो कि ब्राह्मण लालची और ये ऐसा और वो फलाना जो है उस धर्म वाला वो बड़ा ईमान का पक्का, आप जो इस तरीके से हमारी संस्कृति खत्म कर रहे हो, हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हो, हमारे देश हमारी सेना के ऊपर तंज कस रहे हो। तुम्हारी फिल्में पाकिस्तान में क्यों देखी जाती हैं? वहां आप क्यों रिलीज करते हो? आपने लाल सिंह चड्ढा वहां पे रिलीज करी, वहां पे तारीफ हो रही है क्योंकि आप वहां पर पाकिस्तानी सेना और उनके आतंकियों की आप तरफदारी करते हो, सहानुभूति दिखाते हो। ऐसे नहीं चलेगा साथियों। जो बॉलीवुड में इन लोगों को बॉयकॉट आपको जरूर करना है, आगे भी करना है। एक फिल्म से काम नहीं चलेगा, इनके दिमाग ठिकाने लगाने हैं। जय हिंद।